चीरहरण के बाद द्रौपदी कर्ण से मिलने क्यों गई थी? दोस्तों, पांचाल की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी और युगों के अन्याय की साक्षी द्रौपदी, उन्होंने द्वारकाधीश से कहा, हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले में मिलना है। श्री कृष्ण चौंके, वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वैश्या कहा था? द्रौपदी ने कहा, हाँ वही कर्ण, परंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो केवल कर्ण ही दे सकते हैं, और इस युद्ध से पहले मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे और मुस्कुराए और कहे, जाओ द्रौपदी, लेकिन जान लो, जो उत्तर तुम्हें वहाँ मिलेगा वे तुम्हें बदल सकते हैं। रात्रि का तृतीय पहर था। कर्ण का शिविर शांत था, परंतु उनके भीतर द्वंद्व चल रहा था। एक ओर मित्रता का धर्म, दूसरी ओर अपनी आत्मा की पुकार। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि महारथी पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती हैं। कर्ण स्तब्ध रह गए। एक क्षण लगा जैसे अतीत वर्तमान से हाथ मिला रहा हो। उन्होंने द्वारपाल से कहा, आने दो। द्रौपदी भीतर आई। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, घृणा भी नहीं, बस शून्य था। बस वही शून्य जो वर्षों के अपमान, तिरस्कार और मौन के बाद जन्म लेता है। कर्ण कुछ पल तक मौन रहे। फिर द्रौपदी ने पूछा, कर्ण, क्या आपने मुझे वैश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सभा में मेरी लाज का चीरहरण होता रहा और आप उस पर हंसते रहे? कर्ण की आंखें नीचे झुक गईं, उनका गला रुंध गया। उन्होंने कहा, हाँ कहा था, लेकिन वे मेरे शब्द नहीं थे, वे मेरा आहत अभिमान था। उस दिन तुमने मुझे सबके सामने ठुकरा दिया था, मुझे सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार कर दिया था। मैं भी उसी चोट से घायल था। द्रौपदी ने कहा, मेरा वह अपराध नहीं, जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। द्रौपदी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, क्या मैंने आपको उस दिन ठुकराया न होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें नीली रात में जलने लगी। हाँ, बहुत कुछ अलग होता। शायद यह युद्ध न होता, शायद मैं अधर्म के पक्ष में न खड़ा होता, शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान के लिए प्राण दे देता। द्रौपदी मौन थी। फिर उन्होंने पूछा, कर्ण, क्या आज भी आप मुझे उसी नजर से देखते हैं? कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अब तुम्हें उस स्त्री की नजर से देखता हूँ जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जलाया है। मैं हर रात अपने उस अपराध को याद करता हूँ। मैं सूर्य पुत्र होकर भी अपने कर्मों से कलंकित हूँ। द्रौपदी के चेहरे पर करुणा फैल गई। वह बोली, जब श्री कृष्ण ने मुझे बताया कि आप भी कुंती पुत्र हो, तब मेरे भीतर कुछ टूटा, कुछ जुड़ गया। मेरे मन को एक विचार आया कि यदि मेरे 5 पति मेरी लाज न बचा सके तो शायद कर्ण बचा सकते थे। कर्ण एक पल के लिए मौन रह गए। तो क्या समय पलट जाए तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर समय ने मुझे अवसर दिया होता और आप अधर्म के मार्ग पर न गए होते तो शायद हाँ, मैं आपकी हो सकती थी। कर्ण के नेत्रों में पश्चाताप की आग दहक उठी। उन्होंने द्रौपदी के सामने अपना मस्तक झुका दिया। द्रौपदी, इस जीवन में मृत्यु से पहले अगर मुझे कुछ मांगने का अधिकार मिला तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, आपको क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं, यह उन सभी स्त्रियों का है जो आज भी किसी सभा में अपमानित हो रही हैं। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि यदि आप अधर्म का साथ छोड़ दें तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण ने उत्तर दिया, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी, मैं अधर्मियों का नहीं हूँ, मैं अपने वचनों का बंदी हूँ। यह कहकर कर्ण बाहर निकल गए। रात के अंधकार में वे छाया की भांति विलीन हो गए। वो भेंट फिर कभी नहीं हुई। परंतु युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण रथ से गिरकर मरणासन पर पड़े थे, तब श्री कृष्ण उनके पास आए और कर्ण ने उनसे कुछ मांगा नहीं, बस एक प्रार्थना की, हे केशव, द्रौपदी के आंसू व्यर्थ न जाएं। यह कथा समाप्त हुई, पर इसके प्रश्न आज भी जीवित हैं। क्या हम किसी के पश्चाताप को समझते हैं? क्या हम अपनी आहत अभिमान में दूसरे को घायल करना छोड़ सकते हैं? यह क्षमा सबसे बड़ी विजय नहीं होती? यही है कर्ण और द्रौपदी की भेंट, नारी की गरिमा और एक योद्धा की अद्भुत गाथा। कुरुक्षेत्र का 17वां दिन था।
सूर्यास्त होने को था। कर्ण का रथ कीचड़ में धंसा था। उनकी सांस टूट रही थी, होठ सूख रहे थे और उनकी आत्मा अतीत की धूल में कोई एक चेहरा खोज रही थी। द्रौपदी का चेहरा। अर्जुन का तीर चल चुका था। कर्ण जमीन पर पड़े थे, घायल, रक्त से लथपथ, परंतु उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बस क्षमा मांगने की ललक थी। तभी श्री कृष्ण उनके पास आए। कर्ण ने कांपते स्वर में पूछा, हे वासुदेव, क्या द्रौपदी जान गई कि मैं उसका अपराधी हूँ और मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ? श्री कृष्ण मौन रहे। क्या द्रौपदी मुझे कभी क्षमा करेगी? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, परंतु उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और कर्ण समझ गए कि क्षमा मिल गई है, परंतु उस क्षमा की पीड़ा उसकी मृत्यु से भी गहरी थी। कर्ण ने एक अंतिम वाक्य कहा, हे माधव, जब मेरा प्राण मेरे शरीर को छोड़ दे, बस एक बार द्रौपदी को कहना कि जिस सभा में मैंने उसे तोड़ा था, उसी सभा का सबसे टूटा हुआ पुरुष मैं था। और इतना कहकर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ दिन बाद युद्ध समाप्त हो गया। शिविर में द्रौपदी अकेले बैठी थी और कृष्ण जी आए। धीरज से एक वस्त्र उनके हाथों में रख दिया, एक सोने की चंद्राकार ताबीज। यह कर्ण के पास था। मरते समय वो तुम्हारा नाम उसकी सांसों में बसा था। द्रौपदी ने उस ताबीज को अपनी हथेली में देखी और धीरे धीरे उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर आंखें मूंद ली। पर उस मौन में एक संकल्प जन्म ले चुका था। अब कोई सभा एक नारी को अपमानित न कर सके। मैं केवल द्रौपदी नहीं, मैं पूरे समस्त नारी जाति की प्रतिनिधि बन गई। कर्ण मरकर जीवित रहे, द्रौपदी इतिहास की अमर स्त्री बन गई, जिसने एक क्षमता को हथियार बनाया और क्रांति को जन्म दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना का अंत हो चुका था। कुंती विलाप कर रही थी। गांधारी मौन तपस्या में जा चुकी थी। अर्जुन शांत थे, लेकिन भीतर से बिलख रहे थे। युधिष्ठिर के सिर पर राज मुकुट था, पर भीतर से अपराध की जंजीरें। पर एक हृदय था जो अभी धड़क रहा था। द्रौपदी जानती थी कि युद्ध जीत लिया गया है, पर एक रथ लौटकर नहीं आया। वो रथ कर्ण का था। एक दिन जब हस्तिनापुर की आकाश साफ थी और राजमहल के बाहर मंद पवन बह रही थी, द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, एक वचन चाहिए तुमसे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। द्रौपदी, मांगो, जो मांगोगी सत्य होगा। मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ कर्ण मारे गए थे। जिस धरा पर उनका रक्त गिरा, मुझे उसे छूना है। श्री कृष्ण मौन हो गए और अगले दिन सुबह रथ तैयार हो गया और उसी मार्ग पर द्रौपदी को ले जाया गया जहाँ पर कभी कर्ण का रथ युद्ध भूमि के कीचड़ में धंसा था। रथ रुक गया। श्री कृष्ण बोले, यही था वो स्थान जहाँ पर अर्जुन का बाण और कर्ण की नीति टकराई थी। द्रौपदी रथ से उतरी और धरती को छुई और उनका शरीर कांप उठा। उन्हें एक सपना सा आया, जैसे कर्ण खड़ा हो उनके सामने शांत। रथ की लगाम हाथ में थी, परंतु उनके रथ के अश्व अभी नहीं चले थे। द्रौपदी ने पूछा, आपका रथ क्यों नहीं चला? कर्ण मुस्कुराए, क्योंकि तुमने अब तक मुझे क्षमा नहीं किया। द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने आपको क्षमा किया कर्ण, उस दिन भी जब श्री कृष्ण ने मुझे बताया कि आप मेरे पति के समान हो। कर्ण ने धीरे से सिर झुकाए और धीरे धीरे उनका रथ आकाश में विलीन हो गया। द्रौपदी ने आंखें खोली और वह फिर कुरुक्षेत्र में खड़ी थी। धरती पर अब घास सूख गई थी, रक्त की जगह हरियाली थी। श्री कृष्ण बोले, तुमने कर्ण को मुक्त किया द्रौपदी। अब वो केवल वीर गति को प्राप्त योद्धा नहीं, अब वो तुम्हारी क्षमा से अमर हो गया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जिसे हम सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, वह कभी कभी हमारे जीवन का अधूरा सत्य होता है। क्षमा केवल किसी को मुक्त नहीं करती, वह खुद को भी मुक्त करती है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।